शीघ्र जरूर उठना चाहिए। सुबह उठने से उन स्वप्न से बचेंगे, पर स्वप्न से बचने लोगों ने तो स्वप्न के भी फल कथन करना शुरू कर दिया। लेट तक सोने वालों को वो भी लाभ है, वो सोचता रहता तूने आज क्या स्वप्न देखा? बोले आज तो बड़ी हरियाली देखा, बड़ा पहाड़ों में गया, बड़ा मंदिर देखा। बोले बहुत अच्छा। बोले दूसरे दिन क्या है? बाढ़ और भयानक बारिश और पानी में भीगता हुआ और परेशान होता गया। बोले ये बुरा। तो आपने स्वप्न में भी बुरा और अच्छा ढूंढ लिया। अच्छा तो यह है कि आप स्वप्न देखना छोड़ करके जागृत हो जाएं, चेतन होकर के अपने आप को आगे बढ़ा लें। इसी संदर्भ में मुझे एक घटना याद आती है। वाल्मीकि रामायण के अंदर वह कहानी है। हम सब जानते हैं रामायण को, जब कैकेयी की इच्छा से जब भगवान राम को वनवास का आदेश राजा दशरथ ने सुनाया, उस समय पर भरत अयोध्या में नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे। ऐसा कहते वो मामा के घर गए हुए थे। जब भरत लौट करके आते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये क्या हो गया। वो बहुत दुखी मन से कौशल्या के पास जाते हैं। तो कौशल्या माँ को ये समझाने के लिए कि माँ मेरी इच्छा से ये सब नहीं हो रहा है, उनको लगा कि कौशल्या के मन में कहीं ये भावना बैठ जाए, इस षड्यंत्र में राम को वनवास करवाने में भरत का भी कहीं हाथ है। उस बात से विचलित होकर के, दुखी होकर के भरत उस समय पर बहुत सारी कसमें खाते हैं, बहुत कसम खाते हैं। वह उस कसम के अंदर वो एक बात और कहते हैं। बोले मुझे वो पाप लगे, उभे संदेह शयनस्य यत् पापम परिकल्पते तत्र पापम भवेत् तस्य यस्यार्थो अनुमते गतः। यदि मेरे अनुमति से आर्य गए हैं, यदि भगवान राम के जंगल जाने में मैं कारण हूँ, तो मुझे वह पाप लगे जो सुबह और सायंकाल संध्या के समय सोने वाले को लगता है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो सायंकाल और प्रातः काल का जो संध्या का समय होता है, संध्या का समय वह प्रभु के स्मरण के लिए होता है, परमात्मा के चिंतन के लिए होता है, उठ करके कार्य करने के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद आप सहित देश और दुनिया के तमाम लाखों मेरे भाई बहन वह संध्या के समय नहीं सोएंगे और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वह इस पाप से बचेंगे। और यहाँ तक नहीं, इतना तक लिखा हुआ है हमारे नीति शास्त्र में सुबह उठने के लिए। बहुत जगह पर जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जहाँ भी आप देखेंगे तो सुबह उठने की बहुत प्रशंसा की गई है, सुबह उठने के लिए बहुत वर्णन किया गया है, सभी शब्दों में बड़े प्यार से, बड़े भय से, क्योंकि डर के मारे आदमी कभी कभी अच्छा काम भी कर लिया करता है। तो सब तरह से समझाया गया है। चाणक्य नीति में चाणक्य जी भी लिखते हैं कि कुचैलिनम दंतोपमलोपधारिणम बहुभाषिणम निष्ठुर भाषिणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणी। यदि विष्णु जो है सुबह सूर्योदय के बाद और रात्रि सायंकाल में सूर्यास्त के समय सोएगा, तो बोले उसको भी लक्ष्मी छोड़ देगी। पर यहाँ तो दोनों लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही ये धंधा करते, इसलिए छोड़ते नहीं एक दूसरे को। हमने देखा है जिन घरों में एक जना जल्दी उठता है तो दूसरे की बड़ी मुसीबत हो जाती है। वो कहते हैं ये जल्दी उठ जाते हैं, हमें भी सोने नहीं देते, खटपट करते हैं सुबह उठ करके। यानी सुबह उठने का मतलब बोले ये खटपट करते हैं, हमें भी सोना नहीं देते। मैं कहता हूँ कि सुबह उठ करके खटपट करके तुम्हें जगाते हैं तो तुम सौभाग्यशाली हो। तुम खटपट करना जिससे कि दूसरा भी ना सो पाए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यह हमारे शास्त्रों के हिसाब से कहा कि विष्णु भगवान को भी लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती। इसका अर्थ तो यही है कि विष्णु भगवान भी जल्दी उठते हैं और लक्ष्मी जी भी जल्दी उठती हैं। और शायद मेरे को लगता है कि विष्णु जी जल्दी उठते हैं इसलिए लक्ष्मी जी खुश हैं। तो इसलिए जो विष्णु लोग हैं, क्योंकि घरों में तो ज़्यादातर, थोड़े घरों में ऐसे होता है कि जो माताएं देरी से उठती हैं, तो निश्चित रूप से आज से देर तक सोने का कंपटीशन तो बहुत कर चुके, अब जल्दी उठने का कंपटीशन हमें करना है, जिससे सारा देश जग जाए और सारी दुनिया जग जाए और योग के इस मिशन से जुड़ करके अपने आप का कल्याण करते हुए दुनिया का कल्याण